Hello dear students, this is your chemistry mentor HM Rizwan. Students, welcome to the chemistry gupshup with HM. स्टूडेंट्स होप सो आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा प्रिपेयर कर रहे होंगे। हमारी डिस्कशन बेटा चल रही थी चैप्टर नंबर 19 एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एल्डिहाइड कीटोन को लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसकी डिस्कस कर चुके थे बेटा, हम लोग रिएक्टिविटी को, कि हमारे पास एल्डिहाइड्स और कीटोन दोनों प्योर कार्बोनिल कंपाउंड हैं, लेकिन इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है हमने डिस्कस किया था एल्डिहाइड्स। क्या रीजन है वो भी हमने डिस्कस किया था, फिर इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को भी डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है ये हमारा एक्चुअली रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन पे बेस कर रहा है कि हमारे पास कौन कौन से रिएक्शन होंगे और किस तरह से रिएक्शन होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग रिएक्शन ऑफ रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स ये बेटा डिस्कस करेंगे। रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। सर रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करें, लास्ट टाइम मैं आप लोगों से फुल डिटेल में ये बात शेयर कर चुका हूं कि मेरे पास कार्बोनिल कंपाउंड जो प्योर है वो एल्डिहाइड और कीटोन है। हमें सबसे पहले इसके बेटा स्ट्रक्चर को देखना है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वही बेटा एक्चुअली हमें इसके फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। और बेटा आप सबको पता होगा चैप्टर नंबर 15 में आप लोग पढ़ चुके हैं कि एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूल का वो पार्ट होता है जो एक्चुअली क्या कर रहा होता है, रिएक्शन के लिए साइट प्रोवाइड कर रहा होता है। तो बेटा इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो मेरे पास कार्बोनिल कंपाउंड का बेटा स्ट्रक्चर कैसा होता है आप लोग देख चुके हैं। बेटा कार्बोनिल कंपाउंड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये मेरे पास कार्बोनिल कंपाउंड का स्ट्रक्चर है जो हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके। फ्रेंड्स इसमें ना कार्बोनिल कंपाउंड के स्ट्रक्चर में हमने देखना है रिएक्शन किस तरह का देंगे। तो सबसे पहले फोकस करें, यहां पे ऑक्सीजन बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ रहा होगा। फ्रेंड्स पार्शियल पॉजिटिव ये जो कार्बन आपको नजर आ रहा है हम लोग बेटा इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो सबसे पहली बात कि यहां पे हमारे पास रिएक्शन जो होंगे, सबसे पहले फोकस करें इस कार्बन की बात करें तो बेटा यहां पे आके कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो बेटा कोई न्यूक्लियोफाइल आके यहां पे अटैक करेगा। दूसरा इस बेटा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है जिसका मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है तो इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा। अब स्टूडेंट्स वो जो अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का या इलेक्ट्रोफाइल का, वो अटैक किस तरह होगा, वो ऐड होगा, वो सब्स्टिट्यूट होगा, इस बात को बेटा हम लोग यहां देख सकते हैं। आपको नजर आ रहा है बेटा, अगर मैं बात करूं ये फर्स्ट बॉन्ड कंसीडर करूं तो ये बेटा मेरे पास एक सिग्मा बॉन्ड है, अगर बेटा दूसरा ये सेकंड बॉन्ड कंसीडर करूं तो ये मेरे पास पाई बॉन्ड है। सो पाई बॉन्ड जो होता है ये एक वीक बॉन्ड होता है और जहां अनसैचुरेशन हो बेटा वहां एडिशन होती है, और यहां पे एडिशन अगर पहले बेटा न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा तो मैं उसको बोलूंगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये एडिशन रिएक्शन किस वजह से हुए बेटा, ये कार्बोनिल कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, अनसैचुरेशन थी जिसकी वजह से एडिशन हुई। तो हमें यहां पे ये बात क्लियर होगी कि हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो कैसे रिएक्शन देंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये हमें सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि ये किस तरह के रिएक्शंस देंगे, और वो हमें कहां से पता चलेगा, वो बेटा हमें पता चलेगा उसके स्ट्रक्चर से, जैसे मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दिया। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम लोग बेटा ये डिपेंड करता है कि हमारे पास किस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हो रहे हैं। हमारी बुक में बेटा देखा जाए तो सबसे पहले जिसकी डिस्कशन है वो हमारे पास है बेटा नंबर 1, दैट इज बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी हमारी क्या है, दैट इज एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये सेकंड कैटेगरी। हम लोग स्टूडेंट्स इनको वन बाय वन देखेंगे
कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों होती है, कैसे होती है। यहां पे अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रही है तो क्यों हो रही है, हम लोग इसको बेटा अंडरस्टैंड करेंगे। तो हमारे पास बेस कैटालाइज, स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा कैटलिस्ट का ना रिएक्शन के अंदर रोल है। वो क्या करता है, एक्चुअली रिएक्शन के रेट को स्पीड अप करता है। अब यहां पे बेस कैटालाइज्ड और दूसरा एसिड कैटालाइज्ड, तो हम लोगों ने देखना है कि ये बेस ऐड कर रहे हैं तो ये कैटालाइज जो रिएक्शन बेस के ब्रांच में हो रहा है, कैटालाइज किया जा रहा है, आखिर इसका क्या रोल है इसके अंदर। हम लोग सबसे पहले इसी चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि मेरे पास ये जो बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है बेटा, ये बेस का इसमें क्या काम होता है। बेटा हमारे पास ना रिएक्टेंट दो तरह के, एक बेटा हम लोग सबस्ट्रेट बोलते हैं, सबस्ट्रेट, और दूसरे रिएक्टेंट को हम लोग रीएजेंट बोलते हैं, रीएजेंट, सबस्ट्रेट एंड रीएजेंट। तो हमारे पास यहां पे सबस्ट्रेट रिएक्टेंट बेटा ऐसा जिसके ऊपर ये जो रीएजेंट होता है वो अटैक करता है, उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं, और रीएजेंट ऐसा रिएक्टेंट जो अटैक करता है, इस पे अटैक होगा और रीएजेंट अटैक करेगा। हमारे पास इसके अंदर सबस्ट्रेट बेटा जो है ना वो दो सबस्ट्रेट है। पहली सबस्ट्रेट हम लोग बेटा इसमें एल्डिहाइड लेंगे, एल्डिहाइड लेंगे बेटा, और दूसरी सबस्ट्रेट हमारे पास कीटोन है। तो इसका मतलब अटैक जो है ना वो इन दोनों पे होगा, एल्डिहाइड पे या कीटोन पे। अब स्टूडेंट्स अटैक कौन करेगा, अब हम लोग ना इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि जो रिएजेंट है वो बेटा कौन कौन सा है जिसको हमने डिस्कस करना है। तो हमारी बुक के अंदर बेटा अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो बेस कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है बेटा उनकी 5 डिफरेंट कैटेगरी है, हम लोग उसको देखेंगे। ये सारे के सारे बेस कैटालाइज्ड है। सबसे पहले यहां पे जो हमारा रिएक्शन होगा दैट इज द एडिशन ऑफ, यहां पे एडिशन होनी है किसकी, ऑफ HCN। ये हमारे पास यहां पे एक रिएजेंट के तौर पे एक्ट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा एडिशन होनी है ग्रीनार्ड रिएजेंट, RMGX, ये बेटा सेकंड रिएजेंट होगा। थर्ड बेटा हमारे पास यहां पे एडिशन होनी है, एडिशन ऑफ सोडियम बायसल्फाइड NaHSO3, सोडियम बायसल्फाइड। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नंबर 1 कंडेंसेशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। कंडेंसेशन रिएक्शन बेटा, कंडेंसेशन रिएक्शन की कैटेगरी इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बेटा लास्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन दैट इज हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो ये हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप्स के रिएजेंट है जिनमें बेटा ये रिएक्शन कैरी किया जाएगा। अब आप लोगों ने स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस बात को अंडरस्टैंड किया होगा कि जितने भी रिएक्शन होते हैं उनके पीछे बेटा कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को उन मैकेनिज्म पे ग्रिप आ जाए तो बेटा ये सारे के सारे रिएक्शन वो इजीली कर लेगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूं जो स्टूडेंट्स रेगुलर बेटा क्लास ले रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर स्टडी कर रहा है, उसके लिए तो बेटा ये बाएं हाथ का खेल है, बहुत इजी है। आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या होना चाहिए, मैकेनिज्म आना चाहिए। और स्टूडेंट्स यहां पे जो मैकेनिज्म है उसी में हम अंडरस्टैंड करेंगे इस बात को कि हमारे पास जो बेस कैटालाइज्ड है, इसमें जो बेस ऐड की है उसका क्या रोल है। तो आप लोग बेटा व्हाइट बोर्ड पे देखें, मेरे पास यहां पे ये एल्डिहाइड कीटोन का बता के मैं आपको मैकेनिज्म शेयर करता हूं। मेरे पास बेटा जब एल्डिहाइड की बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप बेटा देखें तो मेरे पास एल्डिहाइड के जनरल फार्मूला स्ट्रक्चर की बात करूं तो मेरे पास वो RC≡OH, ये एल्डिहाइड होता है स्टूडेंट्स। अगर मैं कीटोन की बात करूं तो मेरे पास वो RC≡OR', ये मेरे पास कीटोन है। एल्डिहाइड में यहां पे राइट साइड पे स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है ये हाइड्रोजन होना नेसेसरी है, ये फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है। और कीटोन में दोनों तरफ कार्बन एटम हो। अब हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि एल्डिहाइड हो कीटोन हो, मेरे पास ये सारे के सारे रिएजेंट हो, सबका एक ही मैकेनिज्म है। तो मैं बेटा सबसे पहले आप लोगों के साथ मैकेनिज्म शेयर करूं ताकि आप लोगों को ये मेरी बात समझ आ जाए कि किस तरह ये रिएक्शन गवर्न किया जाता है अंडर आ बेस मैकेनिज्म। स्टूडेंट्स मैकेनिज्म में हम सबसे पहले बेस का रोल अंडरस्टैंड करेंगे।
सिर्फ बेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने ना ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर जो आपको कार्बोनिल कार्बन का नजर आ रहा है, आपने याद रखना है बेटा। यहां पे मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको एक छोटी सी बात पढ़ाई थी कि कार्बोनिल कंपाउंड का आपस में जो इंटरेक्शन होता है वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं। लेकिन स्टूडेंट यहां पे जो आपको ये कार्बन स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये बेटा एज अ होल आपने याद रखना है कि बेटा ये वेरी वेरी लेस पोलर, वेरी लेस पोलर। बेटा इसकी जो पोलैरिटी है वो कोई इतनी ज्यादा नहीं है, बहुत कम पोलर है। तो हम लोग ये जो मैकेनिज्म कर रहे हैं, अब इसकी पोलैरिटी बहुत कम है। तो सिर्फ इसकी पोलैरिटी बहुत कम होने की वजह से हमारे पास इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बहुत स्लो होगा। तो हम एक्चुअली मैकेनिज्म में इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर मैं इस कार्बोनिल कार्बन की पोलैरिटी को किसी तरह इंक्रीज कर दूं तो उसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा। तो बेटा सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर हम लोग बेटा यहां पे अपनी बेस, चूंकि बेस कैटलाइज्ड है, और बेटा रिएजेंट का रिएक्शन करवाते हैं। स्टेप नंबर 1 यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेटा बेस लेंगे और बेस को कैटालिस्ट के साथ रिएक्शन करवाएंगे। यहां पे मेरे पास बेटा जो कैटालिस्ट है वो एक बेस है, तो बेस आपको पता है HO नेगेटिव प्रोड्यूस करती है। और मेरे पास रिएजेंट, मैंने सारे रिएजेंट लिखे, आप देखें H पॉजिटिव CN नेगेटिव, R पॉजिटिव R नेगेटिव MgX पॉजिटिव। इसका मतलब कोई भी रिएजेंट होगा उसमें दो पार्ट होंगे, एक बेटा हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा और दूसरे को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो देखें मैं यहां पे स्टेप नंबर 1 के अंदर आपको ये शो कर रहा हूं कि ये मेरे पास एक रिएजेंट है, ये उसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। स्टूडेंट्स अगर यहां पे न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ना रिएक्शन रेट इंक्रीज करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास दो वेज हैं, एक तो ये कि हम इस कार्बन का, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है ना, उसका इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर किसी तरह इंक्रीज कर दें, एक तो ये भी है। या फिर दूसरा वे कि हम लोग जो रिएजेंट ऐड कर रहे हैं उसका जो न्यूक्लियोफाइल है जिसने इस पे अटैक करना है उसका न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर इंक्रीज कर दें। तो बेटा जब हमारे पास यहां पे ये बेस जो है ये OH नेगेटिव इस H पे अटैक करता है तो ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया। तो मेरे पास यहां पे क्या जनरेट हो गया, यहां पे NU नेगेटिव और यहां पे वाटर आ गया। अब सिर्फ फोकस करें, यहां पे था पार्शियल नेगेटिव, यहां पे आ गया यूनिट नेगेटिव, कंप्लीट नेगेटिव। तो बेटा ये जो आपको पार्शियल नेगेटिव वाला नजर आ रहा है बेटा ये लेस न्यूक्लियोफिलिक है, ये लेस न्यूक्लियोफिलिक है। और ये जो आपको नजर आ रहा है ना यूनिट नेगेटिव या कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, बेटा ये मोर फिलिक है, मोर न्यूक्लियोफिलिक है। तो देखें हमारे पास बेस का रोल क्या है, तो बेस का इसमें रोल ये है कि जब हम लोग बेस को रिएजेंट के साथ अटैक करवाते हैं तो जो रिएजेंट है उसका न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर इनहांस हो गया। तो स्टूडेंट्स अब जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो फास्ट होगा, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जब हम लोग उसको ना पार्शियल नेगेटिव के तौर पे, मतलब मैं रिएजेंट को ले लूं और मैं ऐसे ही साथ सबस्ट्रेट को ऐड कर दूं, तो रिएक्शन रेट जो होगा बहुत स्लो होगा। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा टाइम लगेगा, कई घंटे गुजर जाएंगे, बहुत स्लो रिएक्शन होगा। लेकिन अगर मैं कैटालिस्ट ऐड कर दूंगा तो वो उसका न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल ना फौरन से अटैक कर लेगा। तो पहला मेरा वे ये था कि मैंने न्यूक्लियोफाइल का करैक्टर इंक्रीज किया, अब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पे इजीली अटैक करेगा। और स्टूडेंट्स हमारा स्टेप नंबर 2 भी यही है कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब बेटा मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाता हूं। पहले स्टेप के अंदर आप लोग यहां पे इसकी अगर हेडिंग देना चाहें तो स्टूडेंट्स आप हेडिंग लगा लें, क्या, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहां पढ़ा था मैं आपको बताता हूं, चैप्टर नंबर 16 के अंदर जब आपने बेंजीन के रिएक्शन पढ़े थे तो वहां पे फर्स्ट स्टेप हमेशा यही होता था, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि बेटा बेंजीन जो है वो इजीली रिएक्शन नहीं देता,
तो इसलिए उसके लिए भी हमें कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए होता है, तब जाके बेंजीन रिएक्शन देता है। यहां पे भी काम क्या है, ये न्यूक्लियोफिल में जो फॉर्मेशन हुई है, इस न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दी है। तो आप इसकी हेडिंग दे सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और यहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत क्यों है वो मैं बेटा आप लोगों को बता चुका हूं कि एक्चुअल में यहां पे कार्बोनिल कार्बन है, वो बहुत ज्यादा पोलर नहीं है, बहुत कम पोलैरिटी है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर हमने रिएजेंट का इंक्रीज करवाया। स्टेप नंबर 2, इसकी आप हेडिंग देना चाहें तो दे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो मेरे पास यहां पे ये कार्बोनिल कार्बन और यहां पे मेरा ये न्यूक्लियोफाइल जो जनरेट हुआ NU नेगेटिव प्लस। तो बेटा यहां पे फोकस करें, मेरे पास ये जो कार्बोनिल कार्बन है, यहां पे ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब यहां पे पार्शियल पॉजिटिव भी हो क्योंकि मैंने न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग जनरेट करवा लिया है। अब बेटा ये फौरन से इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगी। तो हमारे पास यहां पे ये दरमियान में इंटरमीडिएट बन गया NuC और यहां पे O नेगेटिव। स्टेप नंबर 3 आप इसकी भी हेडिंग दे सकते हैं रीजनरेशन ऑफ बेस या रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। ये आपने ऑलरेडी स्टेप चैप्टर नंबर 16 में सीखे हुए हैं, इसलिए मैं इनकी हेडिंग नहीं मेंशन कर रहा, आप सबको बेटा पता है। तो आप लोग इस लास्ट स्टेप को हेडिंग दे सकते हैं रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। तो मेरे पास कैटलिस्ट दोबारा से रीजनरेट होगा। स्टूडेंट्स यहां पे मेरे पास NU है, CO नेगेटिव और मेरे पास वाटर HOH। इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। O नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, H पे, और ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया। तो मेरे पास यहां पे NuCOH और बेटा यहां पे जरा गौर से देखें, मेरे पास OH नेगेटिव जनरेट हो गया। और स्टूडेंट्स ये देखें, अगर आप लोग स्टार्ट में तो आप लोगों को नजर आ रहा है यहां पे जो मैंने कैटलिस्ट OH नेगेटिव यूज किया था वो लास्ट में क्या हो गया, रीजनरेट हो गया। तो आप इसको बोल सकते हैं दैट इज रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट की क्या हो गई है, रीजनरेशन हो गई। सो वेरी इजी। ये जो मेरे पास कंपाउंड बने हैं, हम लोग बेटा इसको अभी फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने इस बात को माइंड में रखना है कि मेरे पास एडिशन ऑफ HCNO, एडिशन ऑफ RMgXO, एडिशन ऑफ NaHSO3 हो, कोई भी रिएक्शन हो, इन सारे के सारे रिएक्शन के अंदर जो बेटा जनरल मैकेनिज्म है वो सेम है। और ये जनरल मैकेनिज्म बेटा यू ही आएगा। आपको बेटा पेपर में क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन यहां मेंशन कर दूं। आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन दी जनरल मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस of carbonyl compounds, I mean to say aldehyde and ketone। किसी का भी पूछे तो बेटा इन दोनों का जो जनरल मैकेनिज्म है वो सही है। हाँ, MCQ आप लोगों ने याद रखना है, मैं यहां पे ये MCQ बेटा मेंशन कर रहा हूं। ये MCQ आप लोगों ने याद रखना है कि बेस इन बेस कैटलाइज्ड reaction the base increases the nucleophilic character of reagent। very important MCQ। आपको बेटा ये MCQ पूछा जा सकता है, और बेटा ये MCQ इस लेवल का है कि हमारे पास ये बेटा एंट्रेंस टेस्ट वगैरह में भी MCQ आता है कि बेस क्या रोल प्ले करती है। आप लोगों ने याद रखना है कि बेस का रोल ये है, ये जो रिएजेंट होता है उसके नेगेटिव कैरेक्टर, उसके न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को
इंक्रीज कर देती है। अब स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो पॉज करें, इन तीनों स्टेप्स को अंडरस्टैंड करें, फिर मैं आप लोगों को आज इस लेक्चर में एक बड़ा रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, उसकी एडिशन इसी रूल के अकॉर्डिंग करके दिखाता हूं। तो स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करें, जल्दी से यहां तक इसको परफॉर्म करें, फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि बेटा हमारे पास ये जो एडिशन है वो इन्हीं ये 3 स्टेप्स को फॉलो करेगी। तो मेरे पास सबसे पहले जो बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसमें है फर्स्ट एडिशन, एडिशन ऑफ HCl हाइड्रोजन साइनाइड। ये हमारे पास बेटा इसकी एडिशन है, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरे पास मैंने कहा स्टेप्स यही फॉलो होंगे। तो हम लोग सबसे पहले ना हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। सबसे पहले फॉर एल्डिहाइड, मैं यहां पे एल्डिहाइड के सेंस में से कर रहा हूं। फॉर एल्डिहाइड स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड की बात करें तो मेरे पास ये जो एल्डिहाइड है जैसे C डबल बॉन्ड O और यहां पे मेरे पास H और इधर CH3 मैंने मेंशन कर दिया। स्टूडेंट्स एल्डिहाइड ये 2 कार्बन एटम वाला एल्डिहाइड है, इसका नेम बेटा एसिड एल्डिहाइड। मैं इसका रिएक्शन करवाता हूं किसके साथ, मैं हाइड्रोजन साइनाइड HCN के साथ रिएक्शन करवाता हूं और इन द प्रेजेंस ऑफ NaCN सोडियम साइनाइड एंड अ मिनरल एसिड दैट इज HCl। तो सबसे पहले ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो HCN होता है ये बेटा बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। तो हम लोग प्योर HCN को यूज ही नहीं करते, बल्कि हम लोग बेटा जैसे ही HCN की जरूरत हो हम लोग फ्रेशली लैब के अंदर इसको सिंथेसाइज करते हैं। सोडियम साइनाइड का किसी भी बेटा हम लोग मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो HCN प्रोड्यूस करके देगा और साथ में थोड़ी सी हम लोग उसे हीट देंगे तो फौरन से रिएक्शन हो जाएगा। अब इसमें बेटा ये जो रिएक्शन है आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले शो किया था कि बेस का क्या काम होता है। अब यहां हमें इस चीज का आइडिया हो गया कि न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा और उसके बाद जो O नेगेटिव है वो रिएजेंट के पॉजिटिव पार्ट को ले लेगा। तो आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है रिएजेंट में पॉजिटिव पार्ट H का है और नेगेटिव पार्ट CN का है और यहां पे पॉजिटिव पार्ट कार्बोनिल कार्बन है और ये ऑक्सीजन नेगेटिव। तो बेटा बहुत आसान काम। इसमें क्या होगा, इसका मतलब ये जो डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीजन ये इस H को ले लेगा और यहां पे ये जो CN है बेटा वो इसके साथ आ जाएगा क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, मेरे पास प्रोडक्ट बेटा ये CN, मेरे पास CH3 यहां पे C, उसके साथ बेटा ऑलरेडी क्या लगा हुआ है H लगा हुआ है और नेक्स्ट मेरे पास यहां पे ये CN आ गया और यहां पे मेरे पास OH आ गया। ठीक है, ये मेरे पास OH आ गया। अब स्टूडेंट्स इसका नेम किस तरह लिखेंगे, अच्छा ऐसे कंपाउंड को जिनके अंदर सियानो फंक्शनल ग्रुप हो। अच्छा कुछ लोग इसको साइनो भी बोलते हैं, साइनो, तो आप साइनो बोल दो सियानो बोल दो, डजंट मैटर। ओके, सियानो या साइनो, तो मेरे पास बेटा ये साइनोहाइड्रिन कंपाउंड्स हैं या सियानोहाइड्रिन कंपाउंड। नेम किस तरह लिखना है, जो बेटा इसका नेम था ना, जैसे इसका नेम है, इसका नेम हमारे पास है एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। तो बेटा इसका नेम क्या, एसिटाल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन। आपने स्टार्ट में एसिटाल्डिहाइड लिखना है और देन बेटा क्या लिख देना है, सियानोहाइड्रिन, एसिटाल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन, सियानोहाइड्रिन, एसिड एल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन। या फिर आप लोग इसका बेटा आयोपैक नेम लिखना चाहते हैं तो 2 कार्बन है इथेन, इथेन का E रिमूव करके Al लगाया, आपको बेटा समझा चुका ये बात। तो एथानल, तो यहां पे क्या आ जाएगा एथानल सियानोहाइड्रिन। अब स्टूडेंट्स इससे आगे ना आप लोग ना फर्दर इस रिएक्शन को कैरी कर सकते हैं। बेटा यहां पे जब हम लोग ना नेक्स्ट इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बेटा हमारे पास ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ये स्टूडेंट्स एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इस चीज को याद रखना, ये पेपर में पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर लैक्टिक एसिड फ्रॉम एथानल। अच्छा ये यूं भी आ सकता है, एथानल की बजाय ना वो आपको एथानोल से पूछ सकता है। अब ये फर्दर स्टेप आपने करना है स्टूडेंट्स, और ये जो CN होगा ये COH में कन्वर्ट हो जाएगा और वही आंसर।
अगर आप कहते हैं तो मैं यहां पे ना इसको लिख देता हूं। अगर मैं इसकी फर्दर बेटा रिएक्शन करवाऊं तो ये CH3, यहां पे ये CH, यहां पे बेटा ये OH आ गया, और इधर CN की जब बेटा हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका नेम है दैट इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड। ये हमारे पास बेटा क्या है, लैक्टिक एसिड है बेटा, ये लैक्टिक एसिड, या फिर हम लोग इसको बोलेंगे, अगर कॉमन नेम बोले, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। तो आपको बेटा ये कन्वर्जन आ सकती है, हाउ कैन यू प्रिपेयर लैक्टिक एसिड फ्रॉम एथानोल। तो बेटा ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको 101% प्रिपेयर करना है। हाउ यू कैन प्रिपेयर लैक्टिक एसिड फ्रॉम एथानोल, ये और बेटा ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला। अब ये चूंकि इसमें ऐड हो रहा था इसलिए बेटा मैंने साथ कर दिया। मेरा ख्याल है आप सब लोगों को ये बात क्लियर होगी। आप लोगों ने इस कन्वर्जन को बेटा प्रिपेयर करना है। अच्छा, जिस तरह मैंने एल्डिहाइड की इसी तरह स्टूडेंट्स कीटोन की होगी। जैसे देखना जरा गौर से, यहां पे इस कार्बन के साथ CN आएगा, जैसे यहां पे ये CN आ गया, यहां H ऐड हो रहा था, यहां यार CH3, इसमें H रहेगा, और ये जो H है इसके साथ CH3, तो जस्ट यहां पे CH3 लगा दूंगा तो कीटोन से हो जाएगा। मैं मैकेनिज्म पे आता हूं ताकि आप लोगों को मेरी बात समझ आ जाए। तो इसका मैकेनिज्म भी बहुत आसान है, बहुत आसान मैकेनिज्म है, क्योंकि इसने वही जनरल मैकेनिज्म को फॉलो करना है जो अभी मैंने आपके साथ ड्रॉ किया। ठीक है, तो मेरे पास यहां फोकस करें। सबसे पहला स्टेप, रिएजेंट और कैटलिस्ट का रिएक्शन। तो हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं। ये मेरे पास HCN है स्टूडेंट्स, यहां पे ये HCN है, और चूंकि ये बेस कैटालाइज्ड है तो OH नेगेटिव एज ए बेस आएगी, और ये बेटा HCN आ गया। स्टेप नंबर वन आपको बता दिया, जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो बेटा ये देखें इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो स्टेप नंबर 1 के अंदर ये मेरे पास वाटर बन गया, और यहां पे ये CN नेगेटिव। स्टेप नंबर 2 में बेटा मूव करें, तो स्टेप नंबर 2 में देखा था आपने कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है, और यहां न्यूक्लियोफाइल मेरा CN नेगेटिव है, तो यहां पे CN नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, यहां पे C डबल बॉन्ड O, ये मेरा कार्बोनिल कंपाउंड आ गया। इसमें स्टूडेंट्स ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये इस पे अटैक करेगा, और ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया। तो मेरे पास यहां पे CN C और यहां पे O नेगेटिव। लास्ट स्टेप स्टूडेंट्स, तो देखें लास्ट स्टेप, CN C यहां O नेगेटिव, वाटर के साथ बेटा रिएक्शन होगा, और दोबारा से बेस यानी कि अपना जो कैटालिस्ट है वो रीजनरेट हो जाएगा। ये O नेगेटिव इस पे अटैक किया, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, तो मेरे पास CN COH, कौन सा कंपाउंड, साइनोहाइड्रिन या सियानोहाइड्रिन। तो मेरे पास ये मैकेनिज्म बेटा फॉलो होगा HCN की एडिशन में। स्टूडेंट्स, क्योंकि टाइम भी हम लोगों ने देखना है, तो एक लेक्चर जो है बेटा वो ज्यादा लेंथी नहीं करना चाह रहे। मैंने आप लोगों को फर्स्ट बेटा एडिशन सिखा दी कि ये किस तरह करते हैं। अब देखें, आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। आप इस तरह की कोई बोंगी नहीं मारनी कि ये इधर H आ जाए, इट डजंट मैटर यार, H चाहे CH3 है, आपका इससे कंसर्न नहीं है, आपका कंसर्न इस फंक्शनल ग्रुप से है। ये C डबल बॉन्ड O को आपने देखना है, और रिएक्शन भी इसी जगह पे हो रहा है। तो पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, सारे स्टेप्स वही फॉलो करने हैं आपने, और कोशिश करनी है यहां तक बेटा इसको प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, हम लोग बेटा नेक्स्ट सीखेंगे हाउ वी कैन ऐड द ग्रीनार्ड रिएजेंट इनटू द कार्बोनिल कंपाउंड। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। Fearless.